अपने पदोन्नति के लिए एक पत्र बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को लिखा और उस पत्र में लिखा कि 2022 से अभी तक किसी भी सेवा नियमावली के अंतर्गत कोई भी उनका प्रमोशन नहीं किया गया है और इससे कर्मचारियों में जो कार्य करने की क्षमता है वो घटती जाएगी। दोस्तों, चारधाम यात्रा के बीच अब एक नया विवाद सामने आ चुका है, जहां बद्री केदार मंदिर समिति कर्मचारी संघ ने खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी है। संघ ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर बाकायदा अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं और अब यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने यात्रा के ठीक बीच कर्मचारियों को मोर्चा खोलने पर मजबूर कर दिया? क्या व्यवस्थाओं में कहीं बड़ी चूक हो रही है और क्या इसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते खोजते मैं यहां तक पहुंचा हूं रिपोर्ट लेकर। दोस्तों, पूरी खबर देखिएगा। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चारधाम यात्रा के ठीक बीच में यह चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आई, जहां कई सवाल हैं। दोस्तों, उत्तराखंड चारधाम यात्रा इस वक्त अपने चरम पर है, शबाब पर है। देश विदेश के बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच स्थानीय लोगों को जहां तमाम परेशानियां हो रही हैं, वीआईपी दर्शन को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, वहीं इस बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। चारधाम यात्रा के बीच दोस्तों, बीकेटीसी कर्मचारियों का बढ़ता असंतोष अब प्रशासन के लिए चिंता का बड़ा विषय बनता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी संघ ने लंबित पदोन्नति को लेकर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। दोस्तों, यहां आपको यह बता दूं कि कर्मचारियों का कहना यह है कि वो चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन की रीढ़ हैं, लेकिन उनकी जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। जय बद्री विशाल। विगत दिनों बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कर्मचारी संघ ने अपने पदोन्नति के लिए एक पत्र बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को लिखा और उस पत्र में लिखा कि 2022 से अभी तक किसी भी सेवा नियमावली के अंतर्गत कोई भी उनका प्रमोशन नहीं किया गया है और इससे कर्मचारियों में जो कार्य करने की क्षमता है वो घटती जाएगी। 17 फरवरी 2026 को कार्यालय में एक बैठक हुई। उस बैठक के तहत उसमें भी अनुशंसा की गई कि कर्मचारियों की जो नियमावली है उसके तहत कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाए, लेकिन मंदिर समिति के अध्यक्ष इस कार्रवाई को करने की बजाय मंदिर समिति में सदस्यों की नियुक्ति करने पे लग गए। संघ के अनुसार साल 2022 से पदोन्नति की प्रक्रिया ठप पड़ी है, जिससे कर्मचारियों में निराशा है और भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं जब आप इस पत्र को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इसमें यह लिखा गया है साफ तौर पर कि जोशीमठ स्थित कार्यालय में आयोजित उप समिति की बैठक में पदोन्नति को लेकर अनुशंसा की गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। दोस्तों, कर्मचारियों का आरोप है कि इस देरी ने उनके मनोबल पर सीधा असर डाला है। वहीं दोस्तों, कर्मचारी संघ ने मांग की है कि मंदिर सेवा नियमावली के तहत विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डीपीसी का जल्द पुनर्गठन किया जाए, समयबद्ध तरीके से पदोन्नति सुनिश्चित की जाए। उनका मानना यह है कि इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि यात्रा व्यवस्था भी और ज्यादा सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। वहीं अब बीकेटीसी कर्मचारियों के इस आक्रोश पर प्रतिक्रियाएं भी तीखी आ रही हैं। सुनिए जरा। और कर्मचारियों में इतना क्रोध व्याप्त है
कि कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो क्या मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी ये मान चुके हैं कि वो इस परंपरा को और इस कर्मचारी संघ को ना मानते हुए अपने ही हिसाब से मंदिर समिति को चलाएंगे? जो 15-15, 10-10, 20-20 वर्ष अपनी सेवा मंदिर समिति में दे चुके हैं और जिन्हें मंदिर समिति का एक परंपरा का भान नहीं है, वो क्या उस परंपरा को बदलने में चले हुए हैं? क्यों आज मंदिर समिति के कर्मचारियों में रोष है और क्यों वो अपने प्रमोशन के लिए बार बार इस प्रकार से चिट्ठी लिख रहे हैं? तो इसका मतलब तो है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष अपने हिसाब से मंदिर समिति को चलाना चाहते हैं। जय बद्री विशाल। दोस्तों, जानकारों का यह मानना कि चारधाम यात्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के आयोजन के दौरान कर्मचारियों की नाराजगी को नजरअंदाज करना प्रशासन के लिए भारी पड़ सकता है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो इसका असर यात्रियों की सुविधाओं और समूची व्यवस्थाओं पर पड़ना तय है। तो दोस्तों, चारधाम यात्रा के इस चरम दौर में उठी ये नाराजगी अब सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि सीधे सीधे व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ गई। दोस्तों, एक तरफ लाखों श्रद्धालु आस्था लेकर धाम पहुंच रहे हैं, तो वहीं धाम से निकल रही कुछ खबरें, आ रहे कुछ वीडियोज, हो रही नाराजगी ये बता रही है कि चुनौती बड़ी होने वाली है। यात्रियों की संख्या से जहां बीकेटीसी से लेकर स्थानीय प्रशासन, सरकार गदगद है, भाई कमाई का जरिया है, वहीं इन तमाम चुनौतियों ने बीकेटीसी, प्रशासन, सरकार को घेरने का काम किया है। दूसरी तरफ व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी खुद असंतोष में हैं, तो फिर व्यवस्था कैसे सही हो सकती है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दगड़ियों ये, क्या बिना मजबूत और संतुष्ट कर्मचारियों के काम को आगे बढ़ाया जा सकता है? बिना मजबूत सिस्टम के इतनी बड़ी यात्रा को सुचारू किया जा सकता है या सुचारू ये रह पाएगी? क्या समय रहते कर्मचारियों की मांगों पर फैसला किया जाएगा? क्या प्रशासन इस बढ़ते असंतोष को शांत कर पाएगा? क्या इसका असर दोस्तों अपनी इस दिव्य चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर पड़ेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बीकेटीसी को देने होंगे, सिस्टम को देने होंगे। अब नजर इस बात पर है कि आस्था के इस महापर्व के बीच सरकार और प्रशासन, बीकेटीसी इस नई चुनौती से कैसे निपटता है और यह कर्मचारी संघ आगे क्या फैसला लेता है, यह देखने वाली बात है दोस्तों। लेकिन इस बार सवालों के घेरे में जहां चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं आई, वहीं कर्मचारियों का यह असंतोष, इस पर क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। शेयर कीजिएगा इस खबर को। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। अपने पदोन्नति के लिए एक पत्र बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को लिखा और उस पत्र में लिखा कि 2022 से अभी तक किसी भी सेवा नियमावली के अंतर्गत कोई भी उनका प्रमोशन नहीं किया गया है और इससे कर्मचारियों में जो कार्य करने की क्षमता है वो घटती जाएगी।